राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है और आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पक्ष में वो चुनावी सभा करेंगे। कतकालो में सभा को संबोधित करेंगे। जशपुर में भी सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे, सभा करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कांग्रेस को वोट देने के लिए। और अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां पर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पक्ष में वो चुनावी सभा करेंगे, कतकालो में सभा करेंगे और जशपुर में भी सभा को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे राहुल गांधी। अभी तक इस क्षेत्र में, इस जगह पर सरगुजा संभाग में दौरा नहीं और ये बड़ा एक दौरा माना जाए राहुल गांधी का, जहां पर आज वो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। तो सरगुजा संभाग में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का खासा प्रभाव और उनके जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी, उन तमाम प्रत्याशियों के लिए आज चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे। तो दोपहर 12 बजे अंबिकापुर हवाई अड्डे पर पहुंच जाएंगे। दोपहर 1 बजे जशपुर के सन्ना खेल मैदान में वो सभा करेंगे और दोपहर 3 बजे अंबिकापुर के कतकालो में सभा को संबोधित करेंगे। अभिषेक सोनी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अब चूंकि यहाँ पर राहुल गांधी का दौरा है, राहुल गांधी डिप्टी सीएम के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, उनके अलावा जो जितने कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर प्रचार करेंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर डिप्टी सीएम का खासा प्रभाव है। तो कौन कौन इन रैलियों में और सभाओं में शामिल रहेगा? क्या हर सभा और रैली में डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे? देखिए, ये जो अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, उसका सबसे अहम भाग सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग की बात करें तो 14 की 14 सीटें यहाँ पर होती हैं और सभी अभी कांग्रेस के पास हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के पास इसे बचाने के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जो भाजपा है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस की गई है। कल ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा लिया था, वो सूरजपुर जिले में पहुंचे हुए थे और एक तरह से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया था। और आज राहुल गांधी की सभा सरगुजा संभाग के 2 स्थानों पर है। जो राहुल गांधी है वो करीब 11:45 बजे दरिमा के एयरपोर्ट में विशेष विमान से पहुंचेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और डिप्टी सीएम सन्ना के लिए जाएंगे और सन्ना में विशाल आमसभा को संबोधित किया जाएगा। सन्ना में जो 3 सीटें हैं वहां के प्रत्याशी राहुल गांधी के साथ हो सकते हैं और उनके लिए राहुल गांधी जनता को संबोधित करते हुए उनसे समर्थन मांग सकते हैं। उनके जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसके बाद सन्ना के बाद जो सभा होगी, फिर राहुल गांधी और डिप्टी सीएम दरिमा के जो इलाका है कतकालो, ये जो कतकालो एरिया बताया जा रहा है, ये तीनों विधानसभा, सरगुजा जिले की तीनों विधानसभा को छूता है। सीतापुर की बात करें, लुंड्रा की बात करें या फिर अंबिकापुर की बात करें। यही कारण है कि कतकालो को चुना गया है ताकि राहुल गांधी एक आम सभा के संबोधित करते हुए तीनों विधानसभा को कवर कर सके और तीनों ही प्रत्याशियों के लिए रणनीति बना सके। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो राहुल गांधी की सभा है बेहद अहम है और ये डिप्टी सीएम का इलाका होने के साथ साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का भी इलाका है। डॉक्टर प्रीतम राम यहाँ से विधायक हैं और तीनों ही सीटों पर जो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं वो नए चेहरे हैं। सीतापुर की बात करें तो यहाँ से रामकुमार टोप्पो को भाजपा ने मैदान में उतारा है। राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से डिप्टी सीएम को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीसरी जो सीट है लुंड्रा, वहां से जो भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मेयर और जो प्रबोध मिंज है वो हैं। ऐसे में तीनों ही सीटों पर बेहद टक्कर की स्थिति है और जिस तरह से प्रधानमंत्री की सभा हुई थी तभी प्रत्याशी जो 14 के 14 भाजपा के प्रत्याशी हैं वो सभा में थे। तो ऐसे में आज राहुल की जब सभा होगी, राहुल अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए समर्थन मांगेंगे, उनके लिए वोट की अपील करेंगे। तो कहा जा सकता है कि सभी प्रत्याशी राहुल की सभा में भी होंगे और एक बड़ा मैसेज राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को देंगे कि किस तरह से जो 14 की 14 सीटें थी पिछले विधानसभा में, उसको कैसे बचाया जा सके, उस जीत को कायम कैसे रखा जा सके। तो कहा जा सकता है कि अब जो
चुनाव की दूसरे चरण की बारी है तो पूरा फोकस सरगुजा संभाग में है और यही कारण है कि जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो सभी इलाके में दौरा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ ही जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, बस्तर और सरगुजा जीता तो चुनाव जीता, ऐसा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा को अगर जीत लिया तो चुनाव जीता जा सकता है, सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। ये सही बात है। और दूसरी बात ये कि कल अगर प्रधानमंत्री का यहां पर दौरा हुआ, सभाएं हुई हैं, तो आज राहुल गांधी के इस दौरे का कितना असर देखने को मिलता है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे अभिषेक।